बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 5 to 9 करेंगे सॉल्व, और हायर डेरिवेटिव्स की मदद से हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हायर डेरिवेटिव्स यानी कि जिनको हम सक्सेसिव डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं, इनके बारे में आपको क्वेश्चन के दरमियान में बताऊंगी जब इनका काम आएगा। सबसे पहले हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया है, इसमें हमारे पास x है इक्वल्स टू साइन थीटा और y दिया है y इक्वल्स टू साइन m थीटा, और साथ में हमें कहा गया है कि हमने 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन प्लस एम स्क्वेयर इंटू वाई इक्वल्स टू 0 को हमने प्रूव करना है। ये जो y2 है इसका मतलब है कि हमने सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है, और ये y1 है इसका मतलब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम सिंपली dy ओवर dx को हम y1 भी कह सकते हैं, और ये जो y2 है ये सेकंड डेरिवेटिव है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास x इक्वल्स टू साइन थीटा है इसको लिख लेंगे x इक्वल्स टू साइन थीटा। अब हम यहाँ से इस थीटा की वैल्यू निकाले थे, इस साइन थीटा को अगर हम लेफ्ट पे ले जाएं तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। अब इसी थीटा की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल्स टू साइन m थीटा। अब इस थीटा की जगह पर हम साइन इनवर्स x को पुट कर देते हैं, साइन m इंटू साइन इनवर्स x। तो ये आ गया हमारे पास y। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx साइन, ये जो m है ये इसके एंगल के साथ ही है, ये आएगा m साइन इनवर्स x। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस। आ गया यहाँ पर कॉस, और कॉस से उसका एंगल, ये पूरा उसका एंगल है, तो हम इस पूरे को ही यहाँ पर लिखेंगे m इंटू साइन इनवर्स x। और उसके बाद जब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हमें उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है अलग से। यहाँ पर हम m इंटू साइन इनवर्स x का भी डेरिवेटिव लेंगे। ये जो कॉस m साइन इनवर्स x है ये वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, m कोफिशिएंट है तो m बाहर आ गया, और डेरिवेटिव हम लेंगे साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है उसका जो एक्सप्रेशन है वो है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो x है ये इसका एंगल है, तो यहाँ पर एंगल x ही है तो हम x को ही लिख देंगे साथ में उसका स्क्वायर। लेफ्ट साइड में हमारे पास dy ओवर dx है जिसको हम y1 भी कह सकते हैं। अगर हम इस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर ले जाएँ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू m शुरू में आ गया m कॉस m साइन इनवर्स x। अब हम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें y2 भी चाहिए, हमारे पास y1 है लेकिन हमें y2 भी चाहिए, इसलिए हम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं d ओवर dx। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा और सेकंड फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन को हम वैसे ही लिख देंगे और सेकंड फंक्शन का हम लेंगे डेरिवेटिव, आ जाएगा y1 इक्वल्स टू राइट साइड पे अगर हम डेरिवेटिव लें तो m कोफिशिएंट है तो वो बाहर आ जाएगा, तो जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा कॉस m साइन इनवर्स x के साथ। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर आएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में y1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस अंडर रूट x1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, और अगर हम y1 का डेरिवेटिव लें तो वो आता है y2। जो हमें y2 चाहिए था वो तो हमारे पास आ गया, और उसके बाद अगर राइट साइड पे करें तो m वैसे ही आ गया। कॉस इंटू m साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लें तो कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन,
तो माइनस साइन और साथ में इसका एंगल वैसे ही आ जाएगा m साइन इनवर्स x, और इसके बाद एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पर आ जाएगा d ओवर डी एक्स। एंगल है हमारे पास m साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर ये 2:2 से कैंसिल, तो हमारे पास आ गया माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू इक्वल्स टू m माइनस साइन m साइन इनवर्स x, ये भी वैसे ही आ गया। और अगर m इंटू साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ले, m कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड वैसे ही आ गई माइनस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू। अब स्टार्ट में जब हमने थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x निकाली थी तो हमने इस इक्वेशन में साइन इनवर्स x को पुट किया था, तो वहाँ पर हमारे पास सेम एग्जैक्टली यही बन रहा था। सो यहाँ पर m इंटू एम स्क्वायर आ गया और माइनस बाहर आ गया माइनस m स्क्वायर, और इस साइन इंटू एम साइन इनवर्स x की जगह पर हम y पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा y और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया वाई वन प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर वाई ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स इंटू वाई वन प्लस, ये दो है सेम है तो इनको हम स्क्वायर ले लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में आ जाएगा वाई टू इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर वाई। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा माइनस एक्स वाई वन प्लस अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू। राइट साइड पे माइनस एम स्क्वायर वाई, इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये आ जाएगा प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। अब इसको रीअरेंज कर ले तो स्टार्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया हैंस प्रूव। क्वेश्चन में जो कहा गया था वो यहाँ पर बन गया है। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें दिया गया है y इक्वल्स टू ई एक्स साइन एक्स, और हमें जो फाइंड आउट करना है यानी कि जो हमने प्रूफ करना है वो है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये जो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है ये y2 को भी रिप्रेजेंट करता है, y2 को, और ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है ये तो पता ही है कि ये y1 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इक्वल्स टू ई रेज़ पावर x साइन x, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स ई रेज़ पावर x इनटू साइन x। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन के साथ और सेकंड फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद प्लस साइन और फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे सेकंड फंक्शन के साथ। सो यहाँ पर ई रेज़ टू पावर एक्स का अगर डेरिवेटिव लें सो ई रेज़ टू पावर एक्स वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर, और अगर इसके पावर का डेरिवेटिव लें तो एक्स डेरिवेटिव, अगर एक्स का डेरिवेटिव लें तो उसका आंसर 1 नहीं होता, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स प्लस ई एक्स वैसे ही आ गया। साइन एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो होता है कॉस एक्स। यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे
बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर था हमारे पास dy ओवर dx, सो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 sin x प्लस 2 e रेज़ टू पावर x cos x। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा से, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। सो अगर इसका ही डेरिवेटिव लें तो ये आएगा हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और फिर अगर हम इनका डेरिवेटिव लें तो डी ओवर एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स। दोनों के लिए डेरिवेटिव को अलग अलग कर लेंगे। सो सबसे पहले आ जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस फिर डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पर भी ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव आएगा तो वो वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद साइन एक्स ने वैसे ही आ जाना सेकंड जो फंक्शन है, उसके बाद प्लस का साइन होगा और फिर ई रेज़ टू पावर एक्स यानी कि फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ जाएगा और सेकंड फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे जो कि है साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो होता है कॉस एक्स। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट का प्रोडक्ट। उसके बाद सेकंड जो डेरिवेटिव है वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से ई रेज़ टू पावर एक्स वैसे ही आ जाएगा, फिर कॉस एक्स वैसे ही आ जाएगा, फिर प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स वैसे ही आ गया और कॉस एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो होता है माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड ब्रैकेट पे भी हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर ओपन कर देंगे ब्रैकेट्स को, तो ये है ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे माइनस आ जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स। यहाँ से ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 2 ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स, और ये है हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 2। अब इक्वेशन 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 3 में हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, और इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट साइड थी वो थी 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास 2 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स है माइनस, और जो इक्वेशन नंबर 2 थी वहाँ पे था 2 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस 2 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस 2 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स। यहाँ पर भी माइनस साइन चेंज हो जाएगा, 2 इंटू ई रेज़ टू पावर एक्स, ये आ जाएगा साइन एक्स। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा माइनस 2 ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये जो ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये y के इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम यहाँ पर y पुट कर लेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2, और यहाँ पर आ गया y। अब इस माइनस 2y को उठा के हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स 0। अब अगर हम देखें जो हमें क्वेश्चन में बनाने के लिए कहा गया था वो यहाँ पर बन गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। हमने इसको प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 किया है, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया था। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है y इक्वल्स टू a cos log x प्लस b इंटू साइन log x, और हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। सो अब इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे कि पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम लेंगे y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। a कोफिशिएंट है तो बाहर आ जाएगा, हम जो डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा cos log x के लिए, और यहाँ पर भी b कोफिशिएंट है तो जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो लेंगे sin log x के लिए, और लेफ्ट साइड पर आ जाएगा dy ओवर dx। उसके बाद a वैसे ही आ गया। cos का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन, और जो एंगल है उसका वो है log x, तो log x आ जाएगा, और उसके बाद log x का भी डेरिवेटिव लेंगे प्लस b वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos, तो यहाँ पर आ गया cos, और साथ में उसका जो एंगल है वो है log x, और फिर उसके बाद उसके एंगल का भी डेरिवेटिव आएगा जो कि है log x, और लेफ्ट साइड पे इस dy और dx को हम लिख लेंगे y1। तो ये आ गया y1 इक्वल्स टू माइनस a साइन log x इंटू log x का डेरिवेटिव ले तो जो इसका x जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम डिवीजन में लिख लेंगे प्लस b इंटू कॉस log x। यहाँ पर भी log x का डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर भी log जो x है वो डिवीजन में आ जाएगा। अब इस 1/x और 1/x को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/x इंटू माइनस a साइन log x प्लस b cos इंटू log x, और ये है हमारे पास y1। अब इस x को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाके y1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा x इंटू y1 इक्वल्स टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा से, क्योंकि हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये y2 है, इसलिए हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा d ओवर डी एक्स, पहले फर्स्ट फंक्शन के लिए, और जो सेकंड फंक्शन है वैसे ही आ जाएगा, फिर फर्स्ट फंक्शन वैसे ही आ जाएगा, और जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे इक्वल्स टू राइट साइड पे दोनों के लिए डेरिवेटिव पहले अलग अलग लिख लेते हैं। फिर आ जाएगा माइनस a साइन log x प्लस फिर डेरिवेटिव आएगा b cos log x। अब यहाँ पर x का डेरिवेटिव ले तो उसका आंसर 1 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y1 प्लस x। y1 का डेरिवेटिव लें तो वहाँ पर आ जाएगा y2 इक्वल्स टू, ये माइनस a कोफिशिएंट है तो माइनस a बाहर आ जाएगा, और साइन इंटू log x का अगर हम डेरिवेटिव लें सो वो आता है cos log x, और साथ में इस log x का भी डेरिवेटिव लें जो कि हमने यहाँ पर लिया था, तो उसका आंसर 1/x आया था, तो यहाँ पर हम 1/x से वैसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आएगा प्लस b कोफिशिएंट है, b बाहर आ गया, और cos का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन इंटू log x, और साथ में log x का भी डेरिवेटिव लेना है, तो उसका आंसर यहाँ पर भी 1/x आया था, तो इसको हम 1/x लिख देंगे यहाँ पर। लेफ्ट साइड पर वैसे ही आ जाएगा y1 प्लस x इंटू y2 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम माइनस 1/x कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, हम लिख देंगे -1/x। तो आगे आ जाएगा हमारे पास a cos log x प्लस b sin log x। तो ये जो हमारे पास ये a cos log x प्लस b sin log x बना है, यहाँ पर हमारे पास ये y के इक्वल था, तो हम इसको y के इक्वल पुट कर देंगे, आ जाएगा y1 प्लस x इंटू y2 माइन इक्वल्स टू -1/x, यहाँ पर आ जाएगा y। अब ये जो x है यहाँ पर इसको हम लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा x इंटू y1 प्लस
एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू इक्वल्स टू माइनस वाई, इस माइनस वाई को लेफ्ट पे ले जाए, एक्स इंटू वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पर वाई वन और वाई टू की जगह पर डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। सो ये हो गया यहाँ पर प्रूव, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।